नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के नवम कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के नवम पाठ सिकता सेतु के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथासरित्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेषधारी देवराजः इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतुनिर्माणार्थं प्रयतते। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति, किमर्थं वो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि? ततो देवराजः प्रतिवक्ति यत् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। प्रस्तुतयः नाट्यांश सोमदेव विरचित कथासरित्सागर ग्रंथ के सप्तमाध्याय के ऊपर आधारित हुआ है। इस नाट्यांश में तपश्चरण के द्वारा विद्या को पाने के लिए यत्न करते हुए तपोदत्त नामक किसी कुमार के चित्रण किया गया है। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेश धारण करके देवराज इंद्र वहां आते हैं। देवराज वहां बालुका के द्वारा सेतु निर्माण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए कहता है, भो ये क्या करते हैं? बालुका के द्वारा जल के बंध निर्माण करते हैं। उसके बाद देवराज प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि तुम अध्ययन, श्रवण और पठन के बिना विद्या पाने के लिए समर्थ हो सकते हैं तो मैं जल में बंध बनाने में समर्थ हूँ। देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त मन में विद्या प्राप्ति के कामना रखकर गुरुकुल को चला गया। This chapter presented is based on 7th chapter of Kathasarit Sagar written by Somdev. This drama depicts a boy, Tapodatta by name, trying to get the knowledge by asceticism. Devraj Indra comes there wearing his masculinity to guide him. Devraj is trying to build a sandstone there. Seeing this, Tapodatta laughs and says, "What are you doing? Constructing water bound with sand?" After that, Devraj responds and says that if you can be able to get knowledge without study, listening and reading, then I will be able to bind in water. Knowing Devraj's intent, Tapodatta goes to Gurukul with the desire of learning in his mind. ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः अहमस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधितवानस्मि। इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। Tapodatta enters penance after this. Tapodatta, I am Tapodatta.
I did not study in childhood even after my father had afflicted me. तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवत्। इसलिए परिवार के सब सदस्यों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित हुआ था। Therefore, I was insulted by all the family members, friends and relatives. ऊर्ध्वं निःश्वस्य हा विधे किम इदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धिः आसीत् तदा। ऊपर की ओर सांस छोड़कर, हे विधाता, मैंने यह क्या किया, उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी। Exhaled breath. Oh Lord, what did I do? What a wicked mind I had at that time. एतदपि न चिन्तितं यत् परिधानैरलङ्कारैः भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्माणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। मैंने यह भी नहीं सोचा कि वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित नहीं होता है, किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार मणि से रहित सांप। I did not even think that a person does not get adorned with clothes and ornaments, but an uneducated person does not beautify at home or assembly in the same way as a snake without gem. किंचित विमृश्य भवन्तु किम एतेन दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम नासु भ्रांतो मन्यते। कुछ सोचकर, अच्छा इससे क्या, दिन में रास्ता भूला हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाए तो भी ठीक है, तब वह भूला हुआ नहीं माना जाता। Thinking something, okay, what with this? In the day, if the forgotten person comes home by evening, it is all right. Then he is not considered as forgotten. अतोऽहम् इदानीं तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि। इसलिए मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या की प्राप्ति में लग गया हूँ। That is why I am now engaged in the attainment of learning through austerity. जलोच्छ्वलन ध्वनिः श्रूयते। अये कुतोऽयं कल्लोलच्छ्वलन ध्वनिः महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। पानी के उछलने की आवाज सुनी जाती है। तपोदत्त, अरे यह लहरों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ हो। चलो मैं देखता हूँ। The sound of water splashing is heard. तपोदत्त, hey, where is the sound of the waves coming from? Maybe a big fish or a crocodile. Let me take a look. पुरुषमेकं सिकताभिः सेतुनिर्माणप्रयासं कुर्वणं दृष्ट्वा साहसं हन्त नास्त्यभावो जगति मूर्खाणां तीव्रप्रवाहायां नद्यां मूढोऽयं सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए, हाय, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख
रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। Laughing to see a man trying to build a bridge with sand. Oh, there is no dearth of fools in this world. This silly man is trying to build a bridge in a river with high current. साटहसं पार्श्वमुपेत्य भो महाशय किमिदं विधीयते अलमलम तव श्रमेण पश्य। जोर जोर से हंसकर पास जाकर, हे महाशय आप यह क्या कर रहे हो? बस बस मेहनत मत करो, देखो। Laughing loudly and passing, hey sir, what are you doing? Just don't do work hard. Look. रामो बवन्धयं सेतुं शिलाभिर्मकरालये विदधद्वालुकाभीष्टं यासि त्वमतिरामताम्। चिन्तय तावत् सिकताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते। श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, उस पुल को रेत से बनाते हुए तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। जरा कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है? You are transcending the efforts by making the bridge made of sand by the stones that Sri Ram built on the sea. Just think, can a sand bridge be made somewhere? पुरुषः भो तपस्विन् कथं माम् अवरोधं करोषि? प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति? का आवश्यकता शिलानां? सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्पदृढतया। पुरुष, हे तपस्विन्, तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता? शिलाओं की क्या आवश्यकता? मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। म्यान, ओ तपस्विन, why do you stop me? What does not prove by trying? What is the need of rocks? I am determined to build a bridge from sand itself. तपोदतः आश्चर्यं किं सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि? सिकताः जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किम्? भवता चिंतितं न वा? तपोदत, आश्चर्य है, रेत से ही पुल बनाओगे? आपने यह सोचा है या नहीं कि रेत पानी के बहाव पर कैसे ठहर पाएगी? तपोदत, सरप्राइज, will you make bridges with sand? Have you thought about how the sand will stop the flow of water? पुरुषः स्वत्प्रासं चिन्तितं चिन्तितं सम्यक् चिन्तितं नाहं स्वपनसहायतया अधिरोढुं विश्वसिमि समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमोऽस्मि। पुरुष, उसकी बात का खंडन करते हुए, सोचा है, अच्छी प्रकार सोचा है। मैं सीढ़ियों के मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। मैं छलांग मारकर जाने की क्षमता रखता हूँ। मैन, refuting his point, I have thought well. I do not believe in climbing the attic by traditional way of stairs. I have the ability to jump. तपोदतः सव्यंग्यम साधु साधु आंजनेयमप्यतिक्रामसि। तपोदत व्यंगपूर्वक, शाबाश शाबाश, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। तपोदत sarcastically, well done,
You are also transgressing Anjani Putra Hanuman. पुरुषः सविमर्शम् कोत्र सन्देहः किंच विना लिप्यक्षरज्ञानं तपोभिरेव केवलम् यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरे स तथा मम। पुरुष सोच विचार कर इसमें क्या संदेह है, क्योंकि लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी केवल रेत से बन जाएगा। Man thoughtfully, what else? What is the doubt in this? Without script and alphabetic knowledge, just as austerity will be confined to you, similarly this bridge of mine will also be built with sand. तपोदतः सवैलक्ष्यम् आत्मगतम् अये मामेवोद्दिश्य भद्रपुरुषोऽयम् अधिक्षिपति नूनं सत्यमत्र पश्यामि। लज्जापूर्वक अपने मन में तपोदत, अरे यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहे हैं, निश्चय ही इसी में मैं सच्चाई देख रहा हूँ। Shamefully in his mind, Tapodata, hey, this gentleman is attacking me with a target. Surely here I am seeing the truth. अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषामि। तद्यं भगवत्याः शारदायाः अवमानना। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते। मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। यह तो देवी सरस्वती की अपमान है। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। I want to achieve learning without knowing the alphabets. This is an insult to Goddess Saraswati. I should go to Gurukul and study Vidya. It is possible to achieve the goal only through effort. प्रकाशम भो नरोत्तम नाहं जाने यत् कोस्ति भवान परंतु भवद्भिः उन्मिलितम में नयन युगलम। प्रकट रूप से हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए। By appearance, hey man, I don't know who are you, but you opened my eyes. तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमानः अहमपि सिकताभिरेव सेतुनिर्माण प्रयासं करोमि। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। सप्रणामं गच्छति। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल को जाता हूँ। प्रणाम करता हुआ चला जाता है। I was trying to build a bridge out of sand while trying to achieve learning only by doing penance. So now I go to Gurukul to acquire knowledge. Goes bowing. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।